नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। जहां आप जानेंगे बिहार के 29 सितंबर की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। विकास के विजन की तैयारी, बीजेपी ने बनाई मैनिफेस्टो कमेटी। दशहरे पर होगा फैसला, महागठबंधन में सीट बंटवारे की उल्टी गिनती शुरू। सीएम के सामने विधायक को झटका, वैशाली में गो बैक के नारों से गूंजा माहौल। तेजस्वी का तंज, 7 लाख करोड़ के वादे, जेब में सिर्फ छूट। आई लव पोस्टर वार, गिरिराज सिंह के पोस्ट से मचा सियासी भूचाल। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। विकास के विजन की तैयारी, बीजेपी ने बनाई मैनिफेस्टो कमेटी। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी ने चुनावी वादों को अंतिम रूप देने के लिए 13 सदस्यीय मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल द्वारा घोषित स्ट्रीम में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, सांसद मनन मिश्रा, भीम सिंह, राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा और विधान पार्षद निवेदिता सिंह जैसे अनुभवी और युवा नेतृत्व की मिश्रित झलक देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दशहरे पर होगा फैसला, महागठबंधन में सीट बंटवारे की उल्टी गिनती शुरू। जी हां, बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है और सियासी पारे के साथ बढ़ी है सीट बंटवारे की सरगर्मी। महागठबंधन में इस पर मंथन जारी है, लेकिन वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने साफ कर दिया कि सब कुछ तय रणनीति के तहत हो रहा है। पटना में मीडिया से बात करते हुए सैनी ने भरोसा दिलाया कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। दशहरा यानी 2 अक्टूबर को सीटों का पूरा गणित सामने आ जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम के सामने विधायक को झटका, वैशाली में गो बैक के नारे से गूंजा माहौल। जी हां, वैशाली में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान उस वक्त सियासी तापमान चढ़ गया जब जेडीयू विधायक सिद्धार्थ पटेल के खिलाफ जमकर विरोध हुआ। जैसे ही नीतीश कार्यक्रम खत्म कर हेलीपैड की ओर रवाना हुए, भीड़ में मौजूदा युवकों और महिलाओं ने सिद्धार्थ पटेल गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। गुस्साए लोगों ने पोस्टर फाड़कर नाराजगी जताई, जबकि दूसरी ओर नीतीश कुमार के समर्थन में जिंदाबाद के नारे भी गूंजे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी का तंज, 7 लाख करोड़ के वादे, जेब में सिर्फ झूठ। जी हां, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने चुनावी वादों को झूठ का पुलिंदा बताते हुए सवाल उठाया कि जब बजट सिर्फ 3.78 लाख करोड़ है तो 7,08,000 करोड़ की योजनाओं का पैसा आएगा कहां से। तेजस्वी ने डबल इंजन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस बार डबल इंजन नहीं, डबल रफ्तार से हार होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आई लव पोस्टर वॉर, गिरिराज सिंह के पोस्ट से मचा सियासी भूचाल। जी हां, आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव पोस्टरों को लेकर देश के कई राज्यों में सियासी और सांप्रदायिक हलचल तेज हो गई है। यूपी, उत्तराखंड, एमपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मस्जिदों व सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए इन पोस्टरों ने माहौल गरमा दिया है। जवाब में हिंदू संगठनों ने आई लव महादेव से मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस ने कई जगहों पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी भी की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप की नहीं रहा पार्टी लॉन्च, पोस्टर से लालू राबड़ी गायब। जी हां, राज्य से बगावत के बाद तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का ऐलान कर सियासी जमीन पर एक नई दस्तक दी है। लेकिन चर्चा का असली मुद्दा पार्टी के पोस्टर से लालू यादव और राबड़ी देवी की गैर मौजूदगी रहा। इस पर उठे सवालों का जवाब देते हुए तेज प्रताप ने पलटवार किया और राज्य के पोस्टरों से लालू राबड़ी की तस्वीर हटाने को लेकर तेजस्वी यादव पर खुलकर हमला बोला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहाड़ों में गूंजा पीएम का संदेश, कैमूर रोहतास को मिले 77 मोबाइल टावर। जी हां, कैमूर और रोहतास के दूरदराज पहाड़ी इलाकों में शनिवार को एक नया डिजिटल सवेरा हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा से रिमोट दबाकर 77 मोबाइल टावरों का उद्घाटन किया। अधौरा के गाँवों में पहली बार वनवासी अपने गाँव में बैठकर सीधे पीएम का संबोधन सुनते नजर आए। जहाँ अब तक नेटवर्क नहीं था, वहाँ अब तक कनेक्टिविटी की क्रांति आई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव पर सख्त पहरा, 470 केंद्रीय पर्यवेक्षक संभालेंगे मोर्चा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। पूरे चुनावी अभियान की निगरानी अब 400 से ज्यादा केंद्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना और पंजाब के उपचुनावों के लिए भी बड़ी चुनौती तैनात की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरनौत में निर्माण बना हादसा, ओवरब्रिज ढहने से 6 मजदूर घायल। जी हां, नालंदा के हरनौत में रविवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रेलवे ओवरब्रिज की ढलाई के दौरान अचानक ढांचा भरभरा कर गिर गया। हादसे में 6 मजदूर ऊपर से घायल हो गए, जिससे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। निर्माण स्थल पर मची भगदड़ के बीच स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और आरओबी की गुणवत्ता को लेकर कई सवालों की बौछार होने लगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चामुंडा धाम पहुंचे उपराष्ट्रपति, भक्ति और सुरक्षा का अद्भुत संगम। जी हां, देश के नवनियुक्त उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बिहार के पावन धाम में अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के तहत मां चामुंडा मंदिर कटरा में दर्शन पूजन किया। दिल्ली से पटना होते हुए विशेष हेलीकॉप्टर से पहुंचे उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया। मंदिर परिसर में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच धार्मिक आस्था और प्रशासनिक सतर्कता का अनोखा अंदाज देखने को मिला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शैलेश कुमार ने पैरा
एथलेटिक्स में झंडा बुलंद किया है। 1.91 मीटर की छलांग से भारत को पहला स्वर्ण। जी हाँ, दिल्ली में चल रही 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में बिहार के जमुई के शैलेश कुमार ने तहलका मचा दिया। T42 श्रेणी की हाई जंप स्पर्धा में 101.91 मीटर की ऊंची छलांग लगाकर उन्होंने न सिर्फ भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया बल्कि 3 बार चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी तोड़ा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन ने बताया कि शैलेश की शानदार प्रदर्शन ने पूरे देश का दिल जीत लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार ने गोपालगंज में किया विकास का जोरदार शुभारंभ। 1599 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सांसद संजय झा ने रविवार को गोपालगंज के सवैया फील्ड में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और योजनाओं के लाभुकों से सीधा संवाद स्थापित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कुल 1599 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजप्रताप यादव ने नीतीश कुमार पर कसा शिकंजा, महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक भाषा का लगाया आरोप। जी हां, बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेजप्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग उठाई है। महुआ में शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान तेजप्रताप ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार महिलाओं के प्रति अनुसूचित और अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमित शाह ने अररिया में भरे जोश के रंग, कहा पार्टी के असली मालिक है कार्यकर्ता। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को अररिया के फारबिसगंज हवाई फील्ड मैदान में पहुंचे और 9 जिलों से आए करीब 5000 कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। हेलीकॉप्टर से आए शाह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया और जोर देकर कहा कि पार्टी का असली मालिक वही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिरसिया परसाही में करोड़ों की 25 विकास योजनाओं का शिलापट अनावरण, नई उम्मीदों की शुरुआत। जी हां, सिरसिया परसाही के पावर ग्रिड मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 8328.82 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 25 योजनाओं का शिलापट अनावरण किया। इसमें 81.74 करोड़ की 9 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और 8243.08 करोड़ की 16 योजनाओं का शिलान्यास रिमोट के जरिए संपन्न हुआ। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।